हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्यों हैं? क्योंकि मैंने भी 2023 में पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरा रैंक 18 आया था। और मैं यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे नंबर 1 पॉलिटेक्निक GPL में पढ़ रहा हूँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। तो अगर आप भी ऐसे टॉप के कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं या किसी भी बोर्ड के टॉप के कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं और ये सारे क्वेश्चंस सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूं, मैं लेकर चलता हूं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। चलिए, ये क्वेश्चन है आपके लिए, तो इस क्वेश्चन के बारे में बताओ। ये क्वेश्चन कह क्या रहा है? देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि Mg क्या है, क्या कह रहा है? MgCl2। क्या कह रहा है? MgCl2 के जो मिलियन है उसका क्या करना है? उसका क्या करना है? Mg के पावर क्या है? Mg के पावर +2 है आयन। उसमें कितने क्लोराइड आयन हो सकते हैं? कितने क्लोराइड आयन हो सकते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो बताइए, अगर +2 Mg है, इस आयन है, तो उसमें क्लोराइड के आयनों की संख्या कितनी हो सकती है? आपको बताना है क्लोराइड के आयनों की संख्या कितनी हो सकती है या कितने मिलियन हो सकते हैं क्लोराइड के आयनों की संख्या, तो इसको बताना है। ठीक है, तो देखो सिंपल है, मैं आपको बताऊं क्लोराइड के आयनों की संख्या कितनी हो जाएगी, वो भी 2 मिलियन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वो भी 2 मिलियन होगी। क्यों? क्योंकि आप लोग देखो कि जब Mg पर +2 लगता है तो यहाँ पर क्लोरीन 2 जुड़ता है। कितना जुड़ता है? Mg पर +2 लगता है तो क्लोरीन कितना जुड़ता है? 2। और क्लोरीन का कितना होता है? -1 होता है। कितना होता है? -1। अगर एक क्लोरीन का -1 होता है तो 2 क्लोरीन का कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। और -2 मिलियन कितना हो जाएगा? -2 मिलियन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 मिलियन। कितना हो जाएगा? 2 मिलियन। ठीक है, तो ये देखो, ये क्वेश्चंस कब पूछा गया था? 2024 में पूछा गया था, 2022, 19 और 12 और 10 में क्वेश्चन पूछा गया था। और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चनों को सेलेक्टेड क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस को आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। चलिए, अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। अब देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन, और दूसरा नंबर क्वेश्चन बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख लीजिए 2023, 22, 19 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है? देखो सिंपल है, ये क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करते हैं। अगर कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करते हैं तो उसे करने की प्रक्रिया को कहते हैं। अब बताओ, कोई भी कहीं से भी इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लिया गया है और उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। अगर इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर लिया गया है तो देखो, अगर कोई भी प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन को प्राप्त किया जाता है तो उसमें क्या होता है? अपचयन अपक्रिया होता है। क्या होता है? अपचयन अपक्रिया होता है अगर इलेक्ट्रॉन को प्राप्त किया जाता है। और अगर इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाता है, तो ऑक्सीकरण अवस्था होती है। ठीक है, लेकिन अगर प्राप्त किया जाता है तो क्या होता है? उसमें अपचयन अपक्रिया होती है। क्या होती है? रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन, अपचयन अपक्रिया होती है। कौन सी अपक्रियाएं होती हैं? अपचयन अपक्रिया होती है। और ऑक्सीकरण अपक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन को प्लस किया जाता है। क्या किया जाता है? ऑक्सीजन को प्लस किया जाता है। उसमें क्या होता है? ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, और किस में बताओ कि ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अपक्रियाएं होती हैं। ऐसा कौन सा तत्व है, ऐसा कौन सा कोई एक उदाहरण बताओ जिसमें दोनों अपक्रियाएं होती हैं? तो मैं आपको बताऊं, आप देखे होंगे जो डॉक्टर के यहाँ जाते हो तो एक नीला पानी का डब्बा होता है। जब आपका कहीं पर घाव वगैरह कट जाता है तो नीले पानी से धोते हैं। क्या करते हैं? वो नीले पानी से धोते हैं कि नहीं? आपका जो घाव होता है वो नीले पानी से धोते हैं, उसके बाद बीटाडीन वगैरह लगाते हैं कि नहीं? वो क्या होता है आपका? वो होता है ऑक्सीकरण अवस्था होती है उसकी, और अपचयन, दोनों अवस्थाओं में वो पाया जाता है। क्या होता है वो H2O2 होता है। क्या होता है ये? H2O2। इसको क्या कहते हैं हम? इसको हम क्या कहते हैं? H2O2। ठीक है,
क्या होते हैं उसमें, उसमें दोनों अवस्थाएं पाई जाती हैं। H2O2 वो भरा होता है, वो जो नीले कलर का होता है, ठीक है, एक डब्बे में नीले कलर का होता है वो, और एक सफ़ेद कलर का भी होता है, दो चीज़ लगाया जाता है, तो वो कुछ बुज्जा टाइप आने लगता है, जब आप लोग घाव वगैरह में लगाते हो वो साफ़ कर देता है, ठीक है। तो वो क्या होता है आपका, ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं। क्या होती हैं, ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है, ठीक है। और उसमें कौन सी दोनों अवस्थाएं होती है, ऑक्सीकरण अवस्था होती है और उपचयन अवस्था होती है। इसका राइट आंसर आपको पता चल गया, ठीक है। चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको बताना है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2023, 22, 19, 12 और 10, ये आपके लिए बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये देख लो कितनी सालों से, 5 सालों से ये क्वेश्चंस पूछा गया है, इसलिए ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक धन आयन नहीं है। अब इसमें बताना है कौन सा ऐसा है जो धन आयन नहीं है। अब इसमें बताइए धन आयन क्या होगा, धन आयन क्या होगा। पहला नंबर, धन आयन आपका क्या होता है, धातु का होता है। किसका होता है, धातु का होता है। धन आयन किस में होता है, धातु में होता है। किस में होता है, धातु में होता है। तो पहला देखो यहाँ पर एल्युमिनियम, एल्युमिनियम आयन क्या होता है, एल्युमिनियम क्या है, धातु है, ठीक है। कॉपर क्या है, धातु है, ठीक है। जिंक क्या है, धातु है, ठीक है। तो जो आपका सल्फेट है, क्या है, सल्फेट आयन जो होता है, इनमें धन आयन नहीं होता। जो सल्फेट आयन होता है इसमें धन आयन नहीं होता, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये धातु नहीं होते हैं, ठीक है। अक्सर जितने भी धातु होते हैं वो धन आयन होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, वो धन आयन, क्योंकि उसमें धात्विक गुण होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आया। धात्विक गुण किस में होता है, अक्सर किस में होता है धात्विक गुण, जो धातु होते हैं, और वो क्या होते हैं, हमेशा धन आयन होते हैं। क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को दूसरे को दे देते हैं। क्या कर देते हैं, दूसरे को अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, दे देते हैं, ठीक है, उधार दे देते हैं। जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड, क्या है, सोडियम क्लोराइड। और जो ये सोडियम क्लोराइड है ये क्या करता है, सोडियम क्या है आपका, धातु है। क्या है, सोडियम आपका धातु है, ठीक है, क्या है, धातु है। और ये क्लोराइड क्या है आपका, आधातु है। क्या है, आधातु है, ठीक है, ये आधातु है। तो देखो जो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन अपना क्लोरीन को दे देता है तो ये माइनस हो जाता है। क्लोरीन पर कौन सा चार्ज होता है, माइनस। माइनस चार्ज कब लगता है, किसी से इलेक्ट्रॉन को लिया गया है। क्या किया गया है, माइनस चार्ज जब लगेगा, जब किसी से इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा, ठीक है, तो माइनस चार्ज लगेगा। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उस पर कौन सा चार्ज लगेगा, प्लस चार्ज लगेगा। कौन सा चार्ज लगेगा, प्लस चार्ज लगेगा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ पर देखो जो सोडियम है ये धातु है, और धातु पर क्या है, प्लस चार्ज है, ठीक है। और जो आधातु है वो क्या है आपका, माइनस चार्ज है, ठीक है। तो यहीं पर आप लोग देख लीजिए धन आयन क्या होगा, धन आयन किस में होगा, धातु में होगा। किस में होगा, धातु में होगा। और धन आयन किस में नहीं होगा, आधातु में। तो आधातु क्या है आपका, सल्फेट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आया। चलिए अब मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो आपके सामने आ चुका है अगला नंबर क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखो क्या है, क्या है, अम्ल तथा क्षारक। क्या है, अम्ल तथा क्षारक के बीच की प्रतिक्रिया को कहा जाता है। अब कोई भी अम्ल है और क्षार है, उसके दोनों के बीच क्या होता है, प्रतिक्रिया होता है या क्रिया होता है। तो क्या कहा जाता है उसे, तो सिंपल है। पहला नंबर मैं आप लोगों को करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। अम्ल क्या है, आप लोग HCl ले लीजिए, सिंपल परिभाषा लीजिए, यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन लीजिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर HCl ले लीजिए, अम्ल क्या हो जाएगा, HCl, ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है। उसके बाद क्षार क्या ले लीजिए, NaOH ले लीजिए। क्या ले लीजिए, NaOH, ये आपका क्षार हो गया। जब इन दोनों का आप क्रिया कराएंगे तो आपका क्या बनेगा, NaCl बनेगा। क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O बनेगा। क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O। तो अब यहाँ पर देखो जो ये आपका NaCl है, जो ये आपका NaCl है, यह उदासीन है। क्या है, ये क्या है, उदासीन है, ठीक है, ये है उदासीनी,
उदासीनीकरण, ठीक है, इसका क्या हुआ है, उदासीनीकरण। और ये जो आपका H2 है, SO2 है, ये भी आपका उदासीन है, ठीक है। H2O है जो आपका पानी है या जल है, ये आपका भी उदासीन है, ठीक है। तो कौन सा क्रिया होगा, जब अम्ल और क्षार की क्रिया कराएंगे तो कौन सी क्रियाएं होंगी, वो क्या होंगी, उदासीनीकरण होगा। क्या होगा, उदासीनीकरण होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उदासीनीकरण। सभी को समझ में आया, कौन सा चीज होगा, उदासीनीकरण। अब देख लो यहाँ पर ये कब तक पूछा गया है, 2022, 19, 12 और 10 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब ये भी आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आपका हो गया, उदासीनीकरण हो जाएगा कि नहीं, सिंपल भाषा में मैंने आपको इसे समझा दिया, ठीक है। चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो आपके सामने आ चुका है पांचवा नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवें नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। कौन सा पदार्थ बिना खपत हुए रासायनिक प्रक्रिया की दर को बढ़ा देता है। कौन सा पदार्थ, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो बिना खपत हुए, ठीक है, बिना खपत हुए वो रासायनिक प्रक्रिया को बढ़ा देता है। तो आपको क्या कहा है, पहला ऑप्शन दिया गया है बर्फ, दूसरा ऑप्शन दिया गया है विलायक, तीसरा ऑप्शन दिया गया है विलय और चौथा ऑप्शन दिया गया है उत्प्रेरक। अब यहां पर बताओ, आप लोग कमेंट करके बताओ। मैं 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, ठीक है, मैं 30 सेकंड का समय दे रहा हूं। इस 30 सेकंड के समय में आप लोग इसका राइट आंसर बता सकते हैं। बहुत बहुत ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बारे में आपको बताना है ताकि आप लोग अच्छी तरीके से अपना पूरा डिटेल्स के साथ अच्छी तरीके से पढ़ सकें, ठीक है। तो इसका बताइए, तो क्या कह रहा है, आप लोग एक चीज़ समझिए, जब आपका एमोनिया बनता है, क्या बनता है, एमोनिया बनता है, ठीक है। तो एमोनिया इतना जल्दी अवक्रिया नहीं करता है हाइड्रोजन से, ठीक है, इतना जल्दी आपकी अवक्रिया नहीं करता है, ठीक है। एमोनिया बनता है जो इतना जल्दी आपका है अवक्रिया नहीं करता भाई। क्यों, इसकी अवक्रिया की दर बढ़ाने के लिए आप लोगों को मैं बताऊं, अगर इसकी अवक्रिया मतलब H2, ठीक है, प्लस N2, ठीक है, इन दोनों की अपक्रिया की दर बढ़ाने के लिए, मतलब अपक्रिया क्या बनाने के लिए, आपको यहाँ पर NH3 इसको बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, देखो दोनों तरफ बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 से गुना कर देना पड़ेगा और यहाँ से 2, ठीक है। अब देखो ये दोनों तरफ बराबर हो गया। इसको बनाने के लिए आपको एक चीज़ का प्रयोग करना पड़ता है, निकल या आपको लोहे का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है, लोहा। क्यों, इसमें एक छोटा सा लोहा का कण डाल देते हैं या धातु का कण डाल देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक के रूप में, ठीक है। उत्प्रेरक के रूप में हम क्या डाल देते हैं, उत्प्रेरक के रूप में हम धातु का कण डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, कोई धातु का कण डाल देते हैं और अवक्रिया करना बहुत तेज़ी से अवक्रिया होने लगता है। अगर इसका एक अणु बनाना है, एमोनिया का एक अणु बनाना है और उत्प्रेरक का यूज़ नहीं करना है, तो आपको लगभग 5 साल लग जाएंगे एक अणु बनाने में, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज़ उसमें धातु का कण डाल दिया जाए तो उसे बनने में केवल 1 घंटा लगेगा। उस एक कण को बनने में कितना घंटा लगेगा, केवल 1 घंटा लगेगा, ठीक है। तो इतना जल्दी अवक्रिया होने लगता है, ठीक है। उत्प्रेरक के रूप में, अगर उत्प्रेरक के रूप में कोई भी चीज़ अब प्रयोग किया गया है तो किस लिए प्रयोग किया गया है, उसका जो है अवक्रिया की दर बढ़ाने के लिए किया गया है। क्या किया गया है, अवक्रिया की दर बढ़ाने के लिए किया गया है। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। और उत्प्रेरक के रूप में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, लोहे का प्रयोग या किसी और चीज़ का भी प्रयोग किया जाता है। यही बात नहीं कि धातु का ही प्रयोग किया जाए, ठीक है, किसी भी चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। और अलग अलग अवक्रियाओं में अलग अलग चीज़ों का प्रयोग किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में, ठीक है। तो ये चीज़ें आप पर बहुत डिपेंड करता है और ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब आपके सामने आ चुका है 6वां नंबर क्वेश्चन। इसके बारे में बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। अब मैं आप लोगों को बता दूं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो क्या कह रहा है, लोहे पर जंग लगने का एक उदाहरण है। आप बताओ यहाँ पर लोहे में जंग क्यों लगता है, इसका कारण बताइए। लोहे में जंग क्यों लगता है, इसका क्या कारण है। अब इसका क्या कारण है बताइए सभी बच्चे।
ठीक है। अब देखो इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर मैंने कोर्स एक लॉन्च किया है मात्र 29 रुपये में, ठीक है। कितने रुपए में? मात्र 29 रुपये में मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर का थ्योरी प्लस क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराया गया है, जो आपके एग्जाम में हूबहू पूछा जाएगा, ठीक है। वहां पर आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसमें मैंने ऑलरेडी करा रखा है, ठीक है। तो अगर आप लोग ज्वाइन करके पढ़ना चाहते हैं तो जाकर पढ़ लीजिए। और इसे कैसे ज्वाइन करेंगे, आपको सब्सक्राइब बटन के बगल में एक ज्वाइन बटन का ऑप्शन होगा, वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो जाइए तुरंत आप लोग ज्वाइन कर लीजिए मात्र 29 रुपये में। अगर आपको अपनी ज़िंदगी बनाना है, अगर आपको टॉप के कॉलेज में पढ़ना है, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेकर पढ़ना है, तो आप लोग मात्र 29 रुपये खर्चा कर सकते हैं। अगर कहीं पर जाते हैं बाजार वगैरह में तो आप लोग 100-150 रुपये खर्चा कर देते हैं एक दिन का। अगर आप लोग मात्र 29 रुपये खर्चा करते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं, 100% की गारंटी लेता हूं कि मैं आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज तो दिला ही दूंगा। वैसे तो मैं सभी बच्चों को दिलाऊंगा, लेकिन जो बच्चे इस चीज़ से पढ़ लेंगे उनको बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा और बहुत अच्छा पेपर कर पाएंगे, ठीक है। तो जाइए वहां पर ज्वाइन कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन का ऑप्शन दिया होगा, वहां पर जाकर क्लिक करेंगे और हमारा कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखो यहां पर क्या कह रहा है, लोहे में जंग लगने का एक उदाहरण है। उसका क्या होता है? क्षरणीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है? वो खराब हो जाता है। अगर लोहे में जंग लगेगा तो वो क्या होने लगेगा, वो एक तरफ से खराब होना शुरू हो जाएगा। उसमें जंग लगने के बाद लोहे का थोड़ा थोड़ा भाग टूट कर गिरने लगेगा, थोड़ा थोड़ा भाग टूट कर गिरने लगेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा? बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। अब यहां पर देखो 7वां नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है। 7वां नंबर क्वेश्चंस कह रहा है उत्प्रेरक की खोज किसने किया, इसके बारे में आपको बताना है। तो जो उत्प्रेरक है उसकी खोज किसने किया ये बताना है सभी बच्चों को, ठीक है। तो आप लोग बताइए, मैं 30 सेकंड का समय दे रहा हूं। इस 30 सेकंड के समय में आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तुरंत बताइए, आप लोग सभी बच्चे तुरंत बता दीजिए। तो बताओ इस क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जो उत्प्रेरक की खोज किए थे वो कौन थे, तो वो कौन थे? यहां पर देखो ब्रेजलियास। कौन थे? ब्रेजलियास। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आना चाहिए। चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब आपके सामने आ चुका है बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये देखो 2023, 22, 19, 12 और 10 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो भैया, पाकिस्तान को उड़ाना जरूर है, ठीक है। तो उड़ाना है तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। देखो यहाँ पर परमाणु बम के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? परमाणु बम के बारे में बताया गया है। तो अच्छी तरीके से आप लोग परमाणु बम के बारे में बताइए, ठीक है सभी बच्चे। देखो परमाणु बम में यूज़ क्या क्या चीज़ होता है, सबसे पहले यूज़ क्या क्या चीज़ होता है ये चीज़ ध्यान से पढ़िए। देखो क्या यूज होता है परमाणु बम में, मुख्य रूप से कौन सा विखंडीय पदार्थ होते हैं। विखंडीय पदार्थ, अगर वो परमाणु बम नीचे गिरता है तो वो विखंडीय पदार्थ बहुत हाई फाई विखंडीय पदार्थ होते हैं और बहुत शक्तिशाली होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, देखो पहला नंबर देखो, जो यूरेनियम होता है, यूरेनियम बहुत शक्तिशाली होता है। क्या होता है? बहुत शक्तिशाली। अगर आप लोग कोई भी यूरेनियम का गाड़ी बनाया जाता है या गाड़ी बना दिया जाए, जो पेट्रोल यूज़ किया जाता है या डीजल यूज़ किया जाता है, या जो पनडुब्बी में आप लोग डीजल यूज़ करना, पनडुब्बी देखे होंगे ना, जो महासागरों में नीचे की तरह लड़ते हैं, ठीक है। पनडुब्बी नीचे होता है और उससे लड़ा जाता है, ठीक है। नीचे अंदर ही लड़ते रहते हैं, ठीक है। तो वो पनडुब्बी में अगर यूरेनियम का प्रयोग किया जाए डीजल के जगह पर या पेट्रोल के जगह पर, तो 1 ग्राम यूरेनियम लगभग कितना साल चल सकता है मैं आपको बताऊं। 1 ग्राम यूरेनियम वो लगभग आपको 25 साल तक कोई भी ईंधन की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। 1 ग्राम यूरेनियम, ठीक है। 1 ग्राम यूरेनियम 25 साल तक, ठीक है। 25 साल तक उस गाड़ी में कोई भी ईंधन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
1 ग्राम यूरेनियम, देखो कितना शक्तिशाली है। 1 ग्राम यूरेनियम का अगर टुकड़ा डीजल या पेट्रोल के स्थान पर यूरेनियम का प्रयोग किया जाए तो 25 साल तक कोई भी पेट्रोल या डीजल या और कोई भी ईंधन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो गाड़ी चलती रहेगी। ठीक है, 25 साल तक लगातार रुकेगी नहीं। अगर आप लोग रोकोगे तो रुकेगी, लेकिन अगर नहीं रोकोगे तो रुकेगी नहीं। इतना शक्तिशाली होता है। और यही शक्तिशाली परमाणु बम में भी होता है। क्या होता है? यूरेनियम भी होता है। ठीक है, क्या होता है? यूरेनियम। उसके बाद प्लूटोनियम, प्लूटोनियम का भी प्रयोग किया जाता है जो बहुत खतरनाक होता है। ये ज्वलनशील पदार्थ होता है और बहुत खतरनाक। अगर ये कितना 10 ग्राम प्रयोग किया जाता है एक परमाणु बम में। कितने ग्राम? 10 ग्राम। और ये कितने ग्राम? 5 ग्राम। ठीक है, ये 5 ग्राम प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो दोनों प्रयोग करके बनाया जाता है आपका परमाणु बम। ठीक है, इतना समझ लीजिए। अगर यही 5 ग्राम गिर जाए तो आपका जो ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है, अगर एक परमाणु, यहाँ पर उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, इसमें केवल 2 परमाणु बम अगर गिर जाए ठीक स्थान पर गिर जाए तो ये पूरा उत्तर प्रदेश खत्म हो सकता है। ठीक है, पूरा उत्तर प्रदेश। तो बताइए, पाकिस्तान तो उत्तर प्रदेश से भी छोटा है, तो वहाँ पर केवल 1 परमाणु बम गिराओगे तो आप काम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा। 1 परमाणु बम गिर गया, काम हो जाएगा। लेकिन उस पर देश पर भी प्रभाव पड़ेगा, अपने देश पर भी प्रभाव पड़ेगा। क्यों प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि वो कुछ दूरी तक तबाह करेगा। ठीक है, जो परमाणु बम होगा उसकी जो हवा होगी, हवा में मिल जाएगा और हवा हम लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए अगर भारत पर वो अटैक करता है तो उसका भी खात्मा होगा, और या भारत उस पर अटैक करेगा तो थोड़ा बहुत भारत पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए कोई भी परमाणु बम नहीं यूज़ किया जाए। ठीक है, ये मनाइए। और हाँ, अगर यहाँ पर भारत में गिरेगा और अगर उत्तर प्रदेश में गिरेगा तो उत्तर प्रदेश सब्जियों का बहुत अच्छा उत्पाद वाला देश है। ठीक है, यहाँ पर सब्जी का उत्पाद बहुत अच्छी तरीके से होता है, तो वो उत्पाद होना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये 25 साल या लगभग 100 साल तक उत्पाद होना बंद हो जाएगा अगर परमाणु बम गिर जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये 2 चीज़ यूज होता है, मतलब आपका कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? डी वाला ऑप्शन सही जाएगा। ये चीज़ें आपको समझ में आ गया। चलो, अब मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कह रहा है? 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोजन के जलने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन के जलने से क्या चीज़ बन सकता है, ये आप लोग बताइए। 2024 में पूछा गया है। हाइड्रोजन को जलाएंगे कैसे? और जलाने के लिए आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन की ज़रूरत, तो H2O2, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा बनेगा क्या? H2O2। ठीक है, HO2 मतलब जल बनेगा। क्या बनेगा? जल बनेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। कौन सा चीज़ बनेगा? जल बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? जल बनेगा बबुआ, जल बनेगा। ठीक है, यहाँ पर 2 से गुना। ठीक है, यहाँ पर क्या कर दीजिए? 2 से गुना, और यहाँ पर भी 2 से गुना, बराबर हो जाएगा। क्या बनेगा? जल। क्योंकि किसी भी चीज़ को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, तो हाइड्रोजन को भी जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन से अगर अपक्रिया करेगा हाइड्रोजन तो जल बना लेगा। सिंपल है। ठीक है, चलो, अब मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन, इसके बारे में बताइए। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल सक्रिय नहीं है? अब देखो, कौन सा ऑप्टिकल सक्रिय नहीं? तो आपका जो ग्लाइसिन है वो आपका सक्रिय नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आए क्वेश्चन? चलो, अब मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। इसके बारे में आपको बताना है 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? सबसे कम न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है। ठीक है, तो देखो, कौन सा सबसे कम वायु प्रदूषण करता है? ठीक, इनमें में से कौन सा ईंधन है? अब बताओ, कौन सा ईंधन है जो कम वायु प्रदूषण करता है? बताओ, सभी बच्चे बताओ। ईंधन आपका क्या हो गया? मिट्टी का तेल हो गया, कोयला हो गया, डीजल हो गया। ठीक है, ये ईंधन है, और ये तो आपका तत्व है। हाइड्रोजन तो आपका तत्व है, ईंधन थोड़ी है। ठीक है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। तो आपका है क्या सबसे कम? तो मैं आपको बताऊं,
जो आपका डीजल, जो आपका मिट्टी का तेल होता है वो सबसे कम प्रदूषण करता है, न्यूनतम प्रदूषण करता है। उससे ज़्यादा डीजल करेगा, उससे ज़्यादा कोयला करेगा और पेट्रोल, ठीक है। ये 3 चीज़ें करती ज़्यादा हैं, ठीक है। चलो अब ये तो आपको पता चल गया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चंस, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, इसके बारे में बताना है। क्या कह रहा है, जल में आसानी से घुलनशील होती है। बताइए जल में ऐसा कौन सा चीज़ होता है जो आसानी से घुलनशील होती है। तो मैं आपको बताऊं, कार्बन तो घुलनशील नहीं होगी, नाइट्रोजन तो घुलनशील नहीं होगी। अब उसके बाद आयोडीन भी घुल जाती है, जैसे नमक होगा, अगर NaCl होगा तो घुल जाएगा, लेकिन आयोडीन अब खुद से नहीं घुलेगा, ठीक है। आयोडीन खुद से नहीं घुलेगा, ठीक है। आयोडीन का होता है सूत्र आई, ठीक है। तो आयोडीन खुद से नहीं घुलेगा, आयोडीन नमक में मिलाया जाता है इसलिए घुल जाता है, ठीक है। अब देखो कार्बन नहीं घुलेगा, नाइट्रोजन नहीं घुलेगा, आयोडीन नहीं घुलेगा, तो आपका जो एमोनिया है, क्या है, एमोनिया NH3+H2O, ठीक है। ये दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को, बेहतरीन ढंग से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ और इसके बारे में आपको बताइएंगे। और ये देख लो UPP PCS, ठीक है। UPP और PCS में पूछा गया था और वो भी मेंस एग्ज़ाम में, ठीक है, 2015 में ये क्वेश्चन। तो इसके बारे में आप लोग बताइएगा। मैं आप लोगों को SW दे रहा हूँ। और अब मैं आप लोगों को बता दूँ PDF आपको कहाँ पर मिलेगा। PDF आप लोगों को कहाँ पर मिलेगा, टेलीग्राम पर मिलेगा और वहाँ पर टेस्ट भी होता रहता है। तो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप लोग टेस्ट भी दे सकते हो, ठीक है। अब रही बात, आप लोगों को मैंने कोर्सेज भी लॉन्च कर दिया मात्र 29 रुपये में, और वहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में भी बताया हूँ और सारे थ्योरी प्लस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराया हूँ वहाँ पर, ठीक है। तो जाइए, अगर आपको कोर्सेज ज्वाइन करना है तो आपको जाना पड़ेगा, सब्सक्राइब बटन के बगल में एक ज्वाइन बटन का ऑप्शन दिया होगा, वहाँ पर जाकर क्लिक करके आप लोग कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।